नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पटेल कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है। तो आज का जो हम लोग क्लास होगा वो अकाउंटिंग रेशियो है। अकाउंटिंग रेशियो में स्टॉक टर्नओवर रेशियो का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग का जो क्लास आज पार्ट 8 है अकाउंटिंग रेशियो का। इससे पहले 7 क्लास हो चुका है। जो किसी ने नहीं देखा पहले उस 7 क्लास को देखिए, उसके बाद में आपसे स्टार्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग रेशियो का एक जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो में, उसका क्वेश्चंस नंबर 27 और बुक है एसके सिंह। और क्वेश्चंस नंबर 27 ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चंस नंबर 27। क्वेश्चंस नंबर 27 में ये बोल रहा है आपके पास में एवरेज स्टॉक गिवन है 40,000। उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे चुका है आपके पास में 8 टाइम्स। उसके बाद में बोला प्रॉफिट 20% ऑन सेल। सेल पे प्रॉफिट है 20%, तो बोला प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट। अगर यहाँ पे सेल देता तो मजा ही आ जाता क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि वहां पे कुछ सॉल्व तो ही करना नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला आपको सेल पे हम लोग के पास में ना ही सेल पता है ना ही सीओजीएस पता है। तो चलिए सीओजीएस कैसे मिलेगा वो उस चीज के बारे में पहले सोचते हैं। तो सीओजीएस जो हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है वो देखिए तो एवरेज स्टॉक गिवन है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो गिवन है। क्या स्टॉक टर्नओवर रेशियो से मिल जाएगा हम लोग का? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए आपको। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है, क्या होता है, सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक यही फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए। अब आप लोग के पास में क्या क्या गिवन है देखिए, आप लोग कैसे निकलेगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर सेल मिल गया तब तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो सेल का तो पता लगाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे पता लगा, या फिर विदाउट सेल का भी पता लगाया हम लोग निकाल। तो चलिए देखते हैं हम लोग के पास में यहाँ पे क्या क्या। स्टॉक टर्नओवर रेशियो देखिए कितना टाइम्स है, 8 टाइम्स। सीओजीएस तो पता ही नहीं है हम लोग को। एवरेज स्टॉक पता है कितना है, 40,000। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फटाक से कीजिए। सीओजीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3,20,000। क्लियर हो यहाँ पे? सीओजीएस कितना मिल गया, 3,20,000। अब क्या बोला है कि प्रॉफिट है 20% ऑन सेल। अब सेल कैसे निकलेगा, यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है कि आपका सेल कैसे निकलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे सेल कैसे निकलता है। सेल नहीं भी निकला हो तो भी हम लोग के पास में निकल जाए। तो 11 क्लास में हम लोग को पता था अगर 20% आपको सेल बोले, प्रॉफिट निकालने के लिए 20% ऑन सेल पे, तो क्या होता था 25% ऑन कॉस्ट। ऐसे निकलता था। अगर सेल पे 20% हो इक्वल टू क्या होता था, कॉस्ट का 25। तो यहाँ पे नहीं निकाल सकते। सेल का 20% बोला है तो कॉस्ट का कितना हो जाएगा, 25%। तो चलिए प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू 3,20,000 कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाय 100। कैसे लाए, 20% ऑन सेल इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट। 20 कैंसिल गया, बचा 20 25 50 7 में 5 25 75 5 80 81,000 है प्रॉफिट। क्लियर हो यहाँ पे? अब चलिए सेकेंड मेथड से देखिए इसको। एक मेथड से सॉल्व कर दिया, सेकेंड मेथड देखते हैं। चलिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। सीओजीएस का पता ही नहीं हम लोग को। एवरेज स्टॉक पता है 40,000। तो सीओजीएस इक्वल टू भी तुरंत निकाले थे 3,20,000। वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग निकल गया। अब चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे, लेट करते हैं हम लोग। लेट सेल्स इक्वल टू ₹100। अगर 100 रुपीज हम लोग सेल लेट कर लिए हैं तो प्रॉफिट कितना दिया वो देखिए। तो प्रॉफिट इक्वल टू 20% था, तो 100% का प्रॉफिट निकालेंगे। अगर 100 रुपये होगा सेल तो प्रॉफिट 100 रुपीज पे कितना हो जाएगा, 20%। तो कितना होगा, 100 × 20 डिवाइड बाय 100।
100 से 100 कैंसिल, ₹20, प्रॉफिट कितना हो गया 20। तो कॉस्ट कितना होगा यहाँ पे, कॉस्ट में निकलेगा, सेल तो लेट कर लिया ₹100, तो उस ₹100 पे प्रॉफिट कितना होगा ₹20, तो कॉस्ट कितना होगा, तो COGS इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल माइनस प्रॉफिट, यही होता है ना। तो सेल कितना 100 माइनस प्रॉफिट 20 इक्वल टू कितना आ गया, कॉस्ट 80। क्लियर हो यहाँ पे, कॉस्ट कितना निकल गया 80। अगर आपके पास ₹80 कॉस्ट है तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 20। क्लियर हो यहाँ पे बात पहले, कि अगर आपके पास में ₹80 कॉस्ट है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है ₹20। लीजिए कॉस्ट अगर आपके पास में 80 है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है ₹20। तो अगर आपके पास में कॉस्ट पूरा 3,20,000 है तो प्रॉफिट इक्वल टू वाट हो जाएगा। अब वाट इक्वल टू बहुत अच्छा सा आता है आप लोगों के पास में सॉल्व करने के लिए। वाट इक्वल टू क्या होता है, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो दो साइड से और वन साइड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 3,20,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 80, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 2 4 टाइम में, यहाँ पे 8 टाइम में, इक्वल टू कितना हो गया 80,000। अब जो भी दोनों मेथड का यूज करना चाहे उस दोनों मेथड में आप यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ, कॉपी कीजिए फटाक से। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि COGS, वहां पे क्वेश्चंस में लिखा हुआ था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो COGS इक्वल टू 3 लाख दिया हुआ है। उसके बाद में बोला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो के भी नाम से जानते हैं, 6 टाइम है। उसके बाद बोला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए बोला है। साथ में दिया हुआ क्या है देखिए, बोल रहा इफ यदि ओपनिंग इन्वेंट्री इज ₹10,000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री से यदि आपके पास में ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 कम है, आपको क्या फाइंड आउट करना, ओपनिंग स्टॉक। तो चलिए देखते हैं ओपनिंग स्टॉक आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले COGS इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ हम लोग का ओपनिंग इन्वेंट्री बोला है कि 10,000 कम है क्लोजिंग इन्वेंट्री से, तो हमको पहले एवरेज इन्वेंट्री निकाल लें। अगर एवरेज इन्वेंट्री निकाल लें तो सारा काम हम लोग का हो गया इजी से। चलिए एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला फटाफट पुट आउट कीजिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होता था, COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री या फिर एवरेज स्टॉक। चलिए अब देखिए क्या क्या गिवन है हम लोग पास में। गिवन है COGS गिवन है कितना है 3 लाख। एवरेज इन्वेंट्री का कोई आता पता नहीं, लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू, या फिर यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाते हैं, एवरेज इन्वेंट्री इंटू 6 इक्वल टू 3 लाख। तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 3 लाख डिवाइड में 6 आ जाएगा, 6 फटाफट डिवाइड कीजिए, फटाफट कितना आ गया 50,000। एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया 50,000। अब हम लोग का सॉल्व होगा कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ क्या बोला था कि इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज ₹10,000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री से 10,000 कम है ओपनिंग इन्वेंट्री। चलिए हम लोग लेट करते हैं, लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू एक्स लेट कर लिए। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री x होगा तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगा, x माइनस 10,000, क्योंकि क्या बोला था 10,000 क्या है कम। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा भैया यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेट हम लोग क्यों करें, ओपनिंग को भी करें। हाँ ओपनिंग को भी कर सकते हो। ओपनिंग को कैसे करेंगे, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री को आप x लेट करते हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपके पास में हो जाएगा क्या x प्लस 10,000, तब ना हो जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री से 10,000 अधिक। तो यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री को x लेट कर ले तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगा
x माइनस 10,000। तो यही होने वाला है कि नहीं होने वाला? बिल्कुल यही होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री आप लोग x लेट कर लिए तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, x में से 10 से कम, क्योंकि 10 से कम बोला। चलिए अब उतना ज्यादा झंझट नहीं लेना, फटाक से हम लोग को फॉर्मूला पुट कर देना एवरेज स्टॉक का। एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री को क्या होता था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय। एवरेज इन्वेंट्री मिल चुका 50,000, ओपनिंग इन्वेंट्री मिल गया, कितना मिला है देखिए तो x माइनस 10,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना मिला, x प्लस x डिवाइड बाय 2। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई फटाक से कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 लाख। 50 इंटू 2 करेंगे तो 1 लाख ही हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x माइनस 10,000, इधर लेकर आ जाए माइनस को, तो 1 लाख प्लस 10,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। अब x इक्वल टू हम लोग ले लेते क्या डिवाइड में हो जाएगा 1 लाख 10,000 ऐड करेंगे तो और डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना आ गया 55,000। हम लोग किसको लेट किए थे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 55,000। क्या ओपनिंग स्टॉक नहीं निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू देखिए क्या ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू x माइनस 10,000। x का वैल्यू कितना 55,000, लिख देते हैं x माइनस 10,000, x का वैल्यू 55,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 45,000। ये हो गया आंसर, क्लियर है। अब आंसर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 29 और 29 ए आपके स्क्रीन पे देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है। बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले ही चीज बोल दिया ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आप निकाल लिया। अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या दिया होगा। बोला स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, टोटल सेल 2 लाख, जीपीआर मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% और क्लोजिंग स्टॉक इज मोर बाय 4,000 देन द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक 4,000 क्या है अधिक। क्लियर हो आप इस बात का। पहले क्वेश्चंस पहले समझिए और ज्यादा समझने का आपको इंपॉर्टेंट है ये बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक 4,000 अधिक है ओपनिंग स्टॉक से। इसको समझिएगा अच्छे से, कहीं आप गलत मीनिंग निकाल दिए तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्व करते कैसे सॉल्व होगा। हम लोग के पास में सेल पता है, यहाँ पे जीपीआर पता, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एक क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक नया रेशियो आ गया हम लोग को तो बताया नहीं भैया। ये चीज हम आप लोग को बताएंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। तो थोड़ा सा देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जीपीआर इक्वल टू होता है जीपी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट से। नेट से क्या देखिए तो हम लोग को अगर आपके पास में नेट सेल है तो जीपी ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे जीपीआर इक्वल टू जीपीयू हो जाता है। कैसे देखिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, जीपीआर इनटू नेट से इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पे सेल का ये रिलेशनशिप। फटाक से आप सेल का 25% निकालो भाई। तो चलिए फटाफट आपको फार्मूला पहले लिखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो को। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होता है COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। यहाँ पे देखिए हम लोग को COGS निकालना था, हम लोग को सेल गिवन है तो सेल में से प्रॉफिट को लेस कर देना, COGS निकल जाएगा। फटाक से लेस कीजिए। जीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोले सेल का ही 25% निकाल दो, जीपीआर इक्वल टू हो जाता है जीपी का। ठीक है 2 लाख डिवाइडेड बाय 25% सेल का 50। जीपी निकल गया 50 है तो COGS कैसे निकलेगा, COGS इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितना है 2 लाख माइनस जीपी कितना 50,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,50,000। COGS मिल गया हम लोग का 1,50,000। क्या यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है और एवरेज स्टॉक इक्वल टू नहीं पता है। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, फटाक से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप। कितना हो जाएगा
एवरेज स्टॉक इंटू 5 इक्वल टू 1,50,000। तो एवरेज स्टॉक इक्वल टू 1,50,000, यहाँ पे इंटू में क्या चीज में आ जाएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा 30,000। क्लियर हुआ यहाँ पे पहले आप लोग को। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है हम लोग को। अब बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक इज मोर बाय 4,000 देन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक चार्ज अधिक है। चलिए हम लोग लेट करते हैं, लेट कर लें, लेट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू एक्स। तो ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस 4,000, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक 4,000 कम है। वैल्यू मिल गया फटाक से। अब एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, फटाक से लिखिए। एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2, क्योंकि एवरेज स्टॉक का वैल्यू मिल गया ना हम लोग को, तो एवरेज स्टॉक से ही निकल जाएगा यहाँ पे। एवरेज स्टॉक कितना है 30,000, ओपनिंग स्टॉक कितना है x माइनस 4,000, x माइनस 4,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना x डिवाइड बाय 2। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, फटाक से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 30,000 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x माइनस 4,000, कितना है 60,000 इक्वल टू 2x माइनस 4,000। 4 को इधर लेकर आ जाए तो 60,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 2x, 64,000 इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे x इक्वल टू अगर लेते हैं या फिर ऐसे ही ले लीजिए आप 64,000, यहाँ पे इंटू में 2 क्या चीज में आ जाएगा, डिवाइड में 2, डिवाइड में आ गया इक्वल टू क्या बच गया x। अब डिवाइड कर दिए कितना हो गया 32,000 इक्वल टू x, x इक्वल टू 32,000। और x किसको लेट किए थे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू मिल गया। तो ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू कितना मिला, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 32,000, ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू क्या था x माइनस 4,000। यही लेट किए थे देखिए। तो x का वैल्यू मिला 32,000, माइनस कर दो 4,000 को, इक्वल टू कितना आ गया 28,000। क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके स्क्रीन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि COGS इक्वल टू 3 lakhs, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 8 times, स्टॉक एट द बिगिनिंग इज 2 times मोर देन द स्टॉक एट द एंड। यहाँ ए बोल रहा है कि जो बिगिनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक मींस जो है वो 2 times अधिक है किससे, क्लोजिंग स्टॉक से। इसको अच्छे से समझिएगा, बस यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि ओपनिंग स्टॉक 2 times अधिक है किससे, अधिक है क्लोजिंग स्टॉक से। मतलब बोल क्या रहा है, अगर मान के चलते क्लोजिंग स्टॉक हम लोग पास में x होगा तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा 2 times बोला 2x, यही होना चाहिए ना। नहीं, ये क्या है, गलत है, क्योंकि 2 times बोला 2 गुना अधिक। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक x तो ओपनिंग स्टॉक x प्लस 2x, तो 2 times अधिक हो गया, यहाँ पे मोर हो गया 2 times। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फटाक से स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाइए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, COGS बाय एवरेज स्टॉक। आप लोगों को कभी भी शॉर्ट यूज नहीं करना, याद है, कभी भी गलती से शॉर्ट आप लोग यूज मत कीजिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है 8 times, COGS 3 lakhs, तो एवरेज स्टॉक क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू एवरेज स्टॉक डिवाइड में इंटू में आ गया इक्वल टू 3 lakhs। एवरेज स्टॉक इक्वल टू, यहाँ पे इंटू में क्या चीज में आ जाएगा, डिवाइड में 3 lakhs डिवाइड बाय 8, फटाक से डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में चला जाएगा, 3 टाइम में 24, 6 बचा, 7 टाइम में 56, कितना बचा 4 बचा, 4 5 टाइम में 40, क्लियर हो गया, कितना 020, 37,500। एक क्या निकल गया हम लोग के पास में, एवरेज स्टॉक इक्वल टू 37,500।
50,500। अब लेट करना हम यहाँ पे लेट करते हैं। अब किसी को भी लेट करते हैं कोई मतलब नहीं, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू एक्स। तो ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस 2x। क्यों होगा, कैसे होगा, समझा दिया अच्छे से। तो हम लोग यहाँ पे फटाक से फॉर्मूला उठा लेते हैं एवरेज स्टॉक का। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। एवरेज स्टॉक का वैल्यू कितना मिला है, 37,500 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, x प्लस 2x प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x कितना हो जाएगा 2x टू 4x, 4x इक्वल टू इसको इंटू कीजिए फटाक से, कितना यहाँ पे हो जाएगा 37,500 इंटू 2। 4x इक्वल टू 0, 10 के 0 कैरी 1, 14 1 15 कैरी 1 6 1 7 75,000। अब x इक्वल टू जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 75,000, यहाँ पे इंटू में कैसे आ जाएगा डिवाइड में। ये बच्चा वाला कैलकुलेशन आप लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। कितना टाइम में जाएगा, 1 टाइम में चला गया 4 बचा 3 35, मतलब 8 टाइम में चला गया 32, 3 बचा, 3 बचा 28, 7 टाइम में चला गया, 2 बचा, 5 टाइम में चला गया 0, 18,750। x इक्वल टू वैल्यू कितना गया 18,750। ये x किसको लेट किया था, क्लोजिंग स्टॉक। अब ले लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 18,750, एक ये वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को ओपनिंग स्टॉक निकालना है, तो ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू क्या था, x प्लस 2x। x का वैल्यू कितना है 18,750 प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू फिर से पुट आउट कर दिए 18,750। यहाँ पे तो 18,750 ही रहेगा। अब इसको ऐड कीजिए, सॉरी इंटू कीजिए, 0 10 0 कैरी 1 2 1 15 कैरी 1 16 1 17 कैरी 1 2 1 3। अब इसको फटाक से ऐड कर दीजिए तो दोनों को पे 0 0 और 5 5 5 7 12 कैरी 1 1 8 8 8 16 कैरी 1 3 1 4 1 5 56,000। क्लियर हुआ यहाँ पे, कॉपी कीजिए फटाक से। हम लोग का पूरा स्टॉक टर्नओवर रेशियो खत्म हो गया। अब चाहे जितना भी एग्जाम्पल हो बुक में सारा का सारा आपको सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर